दोस्तों ये महेश हैं। 5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्होंने लमसम करा था। आज की डेट में उसकी वैल्यू 3 लाख हो गया है। 2 लाख का नुकसान हुआ है। इसीलिए देख सकते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी आपस में फाइट कर रहे हैं। महेश ने बहुत सारी गलतियां करी है, इसीलिए इनको आज लमसम इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है। तो आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में 12 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं आपके लमसम इन्वेस्टिंग में बहुत काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर एक मुश्त में पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अगले साल उनको नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी होती हैं। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली गलती क्या है? एक इन्वेस्टर लमसम कब करता है? जब मार्केट में रैली रहती है, जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाता है या मार्केट अच्छा खासा दौड़ लगाता है, तब एक इन्वेस्टर को लगता है अरे यार चलो मेरे पास कुछ पैसा है, फटाफट हम लमसम कर देते हैं। नहीं, जब मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए। इस चार्ट में देख सकते हैं कि जब जब भी मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है या मार्केट में रैली आई है, उसके अगले साल या 1.5 साल के बाद मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स या फ्लैट रिटर्न्स दिया है। इस चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट का न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देखते हुए इन्वेस्ट करता है टॉप पे, यहाँ पर देख सकते हैं। और जब आप टॉप पे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है। तो जब भी आप लमसम करने के बारे में सोचें, मार्केट का हेल्थ देखें। तो हेल्थ कैसे चेक करेंगे? मैंने आपको ट्रैकर दिखाया था। इस ट्रैकर को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। जब भी आपको लमसम करना हो तो मार्केट का हेल्थ देखिए और एक बार निफ्टी 50 का पीई देखिए कि उसका पीई क्या चल रहा है। पीई देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया चल जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इस ट्रैकर में आप देख सकते हैं, जब भी निफ्टी का पी आपको 21 के नीचे मिले तब आपको लमसम इन्वेस्टिंग करने का मूड बनाना चाहिए। और जब भी निफ्टी का पी 25 के ऊपर है तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए। और जब भी निफ्टी का पीई 30 से ऊपर जाने लगे इस रेड जोन में, तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए। तो एक क्लिक पर आपने पता कर लिया कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है। अगर निफ्टी का पी अभी 30 के ऊपर है, 25 के ऊपर है, 35 के ऊपर है, तो क्या आप लमसम करेंगे? नहीं करना चाहिए। आपको लमसम करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे निफ्टी 20 के नीचे, 19, 17 के नीचे जाने लगे, जब कोविड में गिरावट आई थी तो उस समय निफ्टी का पी 17.98 पहुंच गया था। और अभी कुछ दिन पहले ही निफ्टी का पी 19.70 के पास भी चला गया था। तो हमने 1 क्लिक पर पता कर लिया कि भैया मुझे एक मुश्त में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो पहले क्या करना है? मार्केट का हेल्थ देखना है। हेल्थ कैसे देखेंगे? निफ्टी का पीई देखेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं वही हमारे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब भी आप निवेश करें, किसी को देख के लमसम करने के बारे में मत सोचें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब मार्केट में रैली आती है तो बोलते हैं सर मेरे पास कुछ बोनस का पैसा है, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स से पैसा आया है, मैं लमसम करने के बारे में सोच रहा हूं। तो मैं बोलता हूं कि देखिए, लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट का हेल्थ देखिए। अगर मार्केट सस्ता है तो 1 लाख निवेश करना है तो उसको 3 पार्ट कर लीजिए, और मार्केट जब जब गिरे निवेश करिए और समय दीजिए। सिंपल सा है। लेकिन मार्केट एक्सपेंसिव है, 1 लाख निवेश करना है, ऊपर लेवल पे निवेश कर दिए, अगले साल मार्केट ऊपर लेवल से करेक्ट हो गया तो फिर आपको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आपने एक मुश्त में इन्वेस्ट किया है। ये एसआईपी नहीं है, ये लमसम है। तो लमसम करने के लिए टाइमिंग मैटर करती है। जब मार्केट में रैली रहती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर को लगता है अरे यार अभी इन्वेस्ट कर दो, फिर मार्केट नीचे नहीं आएगा। गलत। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। अभी 2-3 साल से मार्केट अच्छा खासा दौड़ लगाया था, लेकिन अभी लास्ट 6 मंथ से अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी में 15% की गिरावट देखने को मिली थी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 23% की गिरावट देखने को मिली थी, मिड में भी 20% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, स्मॉल में 25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तो जो समय देता है वही स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता है। टाइमिंग ज्यादा मैटर करती है। तो जब भी मार्केट में
ऑल टाइम हाई या मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए। दूसरी जो गलती करती हैं, एक इन्वेस्टर जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करता है तो रेगुलर मोड के थ्रू निवेश करता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क के हिसाब से स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट मोड के थ्रू लमसम करिए। इससे क्या होगा, उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगती है। अगर आप मान लीजिए आप 5 लाख लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं और 5 लाख आपने रेगुलर मोड सेलेक्ट करके लमसम कर दिया, तो रेगुलर मोड में 1.25% से ज़्यादा भैया फीस लगती है। तो फालतू में क्यों एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दें। तो जब भी आप किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में लमसम करें तो ऑलवेज आपको डायरेक्ट मोड के थ्रू लमसम करना चाहिए। इससे आप फीस भी कम देंगे और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेगुलर में लमसम करने से बचें। अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो एजेंट और थर्ड पार्टी आपका फीस भी ज़्यादा लेंगे और रिटर्न्स भी आपको कम मिलेगा। अगली गलती है, बहुत सारे इन्वेस्टर लमसम करने के बारे में सोचते हैं लेकिन उनके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं होता है। तो जब भी आप लमसम इन्वेस्टिंग का प्लान करें उससे पहले आपको इमरजेंसी फंड बिल्कुल बना के रखना चाहिए। जो भी आपका मंथली खर्चा है उसका कम से कम 6 टाइम्स तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, सारे लोग मोटिवेट कर रहे हैं, भैया पैसा बन रहा है तो स्टॉक मार्केट में ही बन रहा है, चलो कहीं से पैसा आया गया या सैलरी या थोड़ा बहुत और बचा के पूरा पैसा हम लमसम में इन्वेस्ट कर दें। नहीं, प्रॉपर वे में आपको इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। तो जब भी आप लमसम करें उससे पहले लास्ट 6 मंथ का जो भी खर्चा है एक अलग से आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। लिक्विड फंड में भैया लास्ट 6 मंथ का जो भी एक्सपेंसेस है उसको रखिए ना साइड में, बुरे समय में काम आता है। अगली जो गलती है, इग्नोरिंग रिस्क एपिटाइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जब भी आप लमसम करें अपना रिस्क जरूर देख लें, क्योंकि सबका रिस्क अलग अलग होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया मुझे 5 लाख लमसम करना है लेकिन यार इन्होंने तो स्मॉल में निवेश किया, चलो मैं स्मॉल में निवेश कर देता हूं। लेकिन उनका अगर हम रिस्क देखा जाए तो रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है। रिस्क लेने की कैपेसिटी लार्ज की थी लेकिन उन्होंने स्मॉल में लमसम कर दिया किसी की बातें सुन के। तो इस गलती से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। जितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से फंड सेलेक्ट करके उसमें लमसम करिए, वो आपके लिए सही है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो इंटायर मार्केट में जितने भी इंडेक्स हैं सब में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वही अगर मिड स्मॉल में निवेश करेंगे तो उनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है जब मार्केट में गिरावट आती है। लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आती है तो इनमें सबसे ज़्यादा उछाल भी देखने को मिलता है। लेकिन वही रिस्क, तो रिस्क को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी आप लमसम करें अपना रिस्क देख लें कि भैया मार्केट सस्ता हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। उसके बाद आपको फंड सेलेक्ट करके लमसम करिए और समय दीजिए। अगली जो गलती करता है एक इन्वेस्टर, नॉट हैविंग अ प्रॉपर एसेट एलोकेशन। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करें आपको सारे कैटेगरी में, कुछ गोल्ड में, कुछ सिल्वर में, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट फंड में, कुछ लिक्विड फंड में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। राइट, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही निवेश हो रहा है। नहीं, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में पोर्टफोलियो बना के निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी फंड में अपने गोल के हिसाब से एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी करते रहिए, अच्छी बात है। लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं और किसी दिन मार्केट में ह्यूज फॉल आ जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईटीएफ में खरीदारी करती हैं। तो ये भी एक स्मार्ट मूव है। जब भी मार्केट में ह्यूज फॉल आ जाए तो आपको पूरा बास्केट खरीदना चाहिए अपने गोल और रिस्क के हिसाब से। आजकल तो बहुत सारे ईटीएफ्स आ गए हैं, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ईटीएफ में सेलेक्ट करके एलोकेशन ले सकते हैं। अगली जो गलती करता है एक इन्वेस्टर, टैक्सेस। मान लीजिए आपने 5 लाख लमसम किया और विद इन ईयर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, एग्जिट कर दिए, तो भैया इसमें 20% आपको एसटीजीसी देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर को इससे लेना देना कुछ नहीं है। तो 5 लाख जैसे मान लीजिए कि आपने लमसम किया, कुछ प्रॉफिट बन रहा है, तो विद इन ईयर आपको एग्जिट करने से बचना चाहिए। विद इन ईयर एग्जिट करेंगे तो बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं जो 1% तक पेनल्टी लगाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 1-2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस पर आपको 1% एग्जिट लोड लग गया और ऊपर से 20%
STGC, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख का जो एग्जम्पशन मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलता है। तो मेरा मानना तो ये है कि जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो 5 साल से ज़्यादा ही आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है तो 1 साल के बाद आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख लमसम किया और आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें 1,25,000 तक माफ है। गवर्नमेंट बोलती है भैया एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक प्रॉफिट है, उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बचा कितना, 75,000। तो अब आपको सिर्फ 75,000 पे सिर्फ 12.5% का टैक्स देना है अगर आप 1 साल के बाद इक्विटी से एग्जिट करते हैं। तो जब भी आप लमसम करें प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके निवेश करें। और अगला पॉइंट बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अगली जो गलती है जो एक इन्वेस्टर करता है वो है सेंटीमेंट, इमोशन में आके मार्केट में क्या चल रहा है, किसी ने बोला भैया अरे ये इन्फो तो बहुत अच्छा है, ये थीमेटिक फंड तो अच्छा है भैया, इसमें निवेश कर दो, आने वाले दिनों में पैसा यहाँ से 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। और एक इन्वेस्टर क्या करता है भैया, जो भी पैसा है फटाफट उस फंड में लमसम कर देता है। तो आप थीमेटिक फंड में या किसी सेक्टोरियल फंड में या किसी की बातें सुन के मोटिवेट होके इमोशन में आके लमसम करते हैं तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो जब भी आप लमसम करें मार्केट का हेल्थ देखें, खुद का स्टडी करें। 5 लाख जैसे मान लीजिए इन्वेस्ट करना है तो एक साथ में इन्वेस्ट ना करें, उसको स्टैगर्ड मैनर में निवेश करें, ये आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि न्यूज़ में तो वही है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपको डराया जाएगा और जब मार्केट में नीचे से रिकवरी आएगा तो सेंसेक्स को 1 लाख तक पहुंचाया जाएगा। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगली जो गलती है पास्ट रिटर्न्स। एक इन्वेस्टर जब भी लमसम करने के बारे में सोचता है तो वो फंड का पास्ट रिटर्न्स देखता है। तो देखिए मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि जब भी आप फंड सेलेक्ट करें पास्ट रिटर्न्स एक क्राइटेरिया है, लेकिन रिटर्न्स देख के आपको फंड सेलेक्ट करने से बचना चाहिए। और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं जो आपको देखना चाहिए। तो पास्ट रिटर्न्स देख के मोटिवेट में आके आपको लमसम करने से बचना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया इस फंड ने देखो ना लास्ट 6 मंथ में यार 40% के रिटर्न्स दिया, चलो फटाफट इसमें लमसम करते हैं। और फिर होता क्या है, आने वाले कुछ दिनों में वो फंड 10% भी रिटर्न्स नहीं दे पाता है। तो पास्ट रिटर्न्स मत देखिए। और भी पैरामीटर हैं, जैसे उसका फंड साइज देखिए, एक्सपेंस रेशियो देखिए, सेक्टर देखिए कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश किया है, उसके बाद से फंड एलोकेशन देखिए, राइट, उसके बाद से स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा बीटा देखिए। उसके बाद आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि पास्ट रिटर्न्स देख लिए, रेटिंग देख लिए, भैया पेड रेटिंग है चलो फटाफट हम इसमें लमसम करते हैं। नहीं, रिसर्च करिए उसके बाद फंड सेलेक्ट करिए। अगली जो गलती करता है एक इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन। जब भी आप लमसम करें ये मत सोचिए कि मुझे इस 5 लाख को जो आप लमसम कर रहे हैं उसको 2 महीना 3 महीना 4 महीना। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब मार्केट में ह्यूज फॉल आता है तो बहुत सारे धुरंधर हैं जो सोचते हैं यार मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, पैसा रहता तो अभी इन्वेस्ट करता और जब मार्केट 1-2 महीने में रिकवर करता तो फिर अच्छा खासा मैं प्रॉफिट बनाता। तो मार्केट में गिरावट आई है, काम करता हूँ, किसी से उधार ले लेता हूँ या लोन लेके लमसम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकती हैं कि थॉट सही था कि मार्केट में गिरावट आई है, लमसम करना सही है, लेकिन फंड नहीं है। फंड नहीं है तो लोन लेके किसी से उधार लेके लमसम करना सही रहेगा क्या? नहीं, गलत। मार्केट कितना भी सस्ता हो जाए आपको किसी से उधार और लोन लेके लमसम करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारे धुरंधर करते यही हैं कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उधार लोन लेके यहाँ पर नीचे लेवल पर लमसम करेंगे और फिर मार्केट फिर नीचे चला जाएगा, फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट को मालूम हो जाता है कि ये उधार लेके या लोन लेके आया हुआ है, समझ रहे हैं। तो जब भी आप लमसम करें शॉर्ट टर्म का एक्सपेक्टेशन न रखें, किसी से उधार या लोन लेके लमसम करने से बचना चाहिए। और जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो 3 या 5 इयर्स तक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन तो होना ही चाहिए। अगली जो गलती है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप इन्वेस्टिंग करें आपको सारे एसेट में इन्वेस्टिंग करने के बारे में
सोचना चाहिए। कुछ डेट में रखिए, कुछ गोल्ड में रखिए, कुछ ETF में रखिए, कुछ इक्विटी में रखिए। अगर कुछ मोटा पैसा है तो रियल एस्टेट में भी रखिए। आपको सारे एसेट कैटेगरी में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अगली गलती है, जब एक इन्वेस्टर जब मार्केट सस्ता हो जाता है तो कुछ लोग ETF में खरीदारी करते हैं, कुछ लोग इंडेक्स फंड में खरीदारी करते हैं, कुछ लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या झोल होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे ETF में निवेश करेंगे जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें ETF को एक्टिव म्यूचुअल फंड से तो ETF में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो अगर आप ETF में लमसम कर रहे हैं तो उसके पीयर से आपको कंपेयर करना चाहिए कि भैया उसमें एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जब भी लमसम करें, आपको एग्जिट लोड को हल्के में नहीं लेना है। खास करके अगर आप किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में लमसम कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो जब भी आप थीमेटिक सेक्टोरियल फंड में लमसम करें तो आपको एग्जिट लोड और उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। वैसे पर्सनली अगर मेरा मानना है कि अगर आपका फंड साइज कम है और रिस्क मॉडरेट है तो आपको थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड में लमसम करने से बचना चाहिए, क्योंकि पूरा पैसा भैया एक ही थीम में निवेश होता है। तो एक थीम में निवेश करने के लिए पूरा रिसर्च चाहिए होता है और आपका गोल क्या है और कितना रिस्क ले सकती है उसके आधार पर सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड में निवेश करा जाता है। तो एग्जिट लोड भी आपको देखना चाहिए। अगली जो गलती करता है एक इन्वेस्टर, बहुत सारे लोगों का गोल अलग अलग है। कोई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए लमसम करता है, कोई बच्चों का एजुकेशन के लिए, भैया किसी को शादी करना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को रिटायरमेंट के लिए, राइट। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है और आपको 50-1 लाख रुपया लमसम करना है तो भैया सिंपल सा है, इस केस में आप स्मॉल या मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकती हैं, क्योंकि इसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो इसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो आपको बिल्कुल आपको मिड स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करके लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका गोल यहाँ पर क्लियर है कि भैया जो ये लमसम कर रहा हूँ 2 या 3 महीने के लिए नहीं, 10-15 साल के लिए लमसम कर रहा हूँ। जो भी ये 1 लाख 2 लाख रुपया है इसको मैं ऐसे ही अभी लमसम कर देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए। तो सिंपल सा है ना, इस पैसे को किसी स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करेंगे तो यहाँ पर कंपनियां स्मॉल होती हैं और इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पे किसी को लगता है कि नहीं यार मेरे पास 5 लाख है, मुझे लमसम करना है, लेकिन 3 साल के बाद मुझे इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, शादी है, कार खरीदना है या घर खरीदना है, उसका डाउन पेमेंट देना है, तो उसके लिए फंड अलग हो जाएगा, राइट। तो आपको गोल देख के फंड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप लमसम कर भी रहे हैं तो गोल बेस्ड आपको इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इन सारी गलतियों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप लमसम इन्वेस्टिंग का प्लान करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।